देखो मैथ का चैप्टर जो है उसमें हम लोग पाइप एंड सिस्टम जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं, और उसी के अंतर्गत आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप चौथा टाइप। ठीक है, तो देखो चौथे टाइप में क्या कह रहा है समझ लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक, 31 नंबर क्वेश्चन है, और 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहेगा देखिए। ठीक है, कह रहा है कि पाइप ए खाली टैंक को 4 घंटे में, पाइप ए एक खाली टैंक को 4 घंटे में, पाइप बी 6 घंटे में, ठीक है, भरता है यदि दोनों पाइपों को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है और पाइप ए के द्वारा शुरू किया जाए तब टैंक भरने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पर वो वाले प्रश्न हैं जैसे टाइम एंड वर्क में हमने आपको बताया था, एक आता था काम करने के लिए, फिर दूसरे दिन फिर एक, फिर दूसरा, फिर एक, फिर दूसरा, इस तरीके से आते थे कि नहीं, बारी बारी से काम करने के लिए जो आते थे, उसी तरीके से ये प्रश्न है। ठीक है, तो ये दिया हो गया पाइप ए, और इसमें ये भरने के लिए इतने घंटे ले रहा है, इतने घंटे के लिए रहा है। सबसे पहले देखो टोटल जो पाइप हमारा टैंक है वो कितने का है, कितने का है, तो हम लोग कुल निकाल लेंगे। 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। इफिशियंसी निकाल देंगे, 4 3 12, 6 दूनी 12। ठीक है, अब आपसे कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, यदि दोनों पाइपों को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है, यानी 1 घंटे के लिए एका खोला गया, फिर एका खोला गया, फिर एका, फिर एका, फिर एका, फिर एका, ऐसे करूँगा खोला था, और ए से शुरू किया था, यानी पहले ए, पाइप ए को खोला गया, फिर बी को खोला गया, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे करके ये कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, तब टैंक कितने समय में भरेगा। तो अब देखो इधर, अगर यहाँ पर हम बात करें इसकी कि ए पहले 1 घंटे में ए कितना भर देगा, 3, पहले 1 घंटे में कितना भर देगा, 3, दूसरे 1 घंटे में बी कितना भर देगा, 2, तो 2 घंटे में कितना भर रहा है, 2 घंटे में 5 भर रहा है। ठीक है, देखो तो अगर 2 घंटे में कितना भर रहा है, तो 2 घंटे में कितना भर रहा है, 5। ठीक है, और टोटल है कितना, 12। तो हमने आपको बताया था इसे नहीं करोगे कि उस तरीके से बदल दो आप। ठीक है, 2 घंटे में 5 भर रहा है, या 5 भरता है 2 घंटे में, तो आपसे पूछा क्या है, कितने घंटे में भरेगा, ये तो पूछा है, तो इसको ऐसे लिखो, ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। 5 भरता है, या वो इसे भी लिख दो, कभी ठीक है, 5 भरता है, 5 लीटर भर देता है कितने घंटे में, 2 घंटे में। ठीक है, तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं करोगे कि 12 भरता है कितने घंटे में। ठीक है, उस तरीके से, क्योंकि हमने आपको बताया था कभी एक आ जाए तब बचेगा, जब उस तरीके से आता है। ठीक है, हालांकि यहाँ से आ जाएगा आंसर, लेकिन फिर भी तो 5 भरता है 2 घंटे में, 5 भरता है 2 घंटे में, तो इससे कम, या तो ये संख्या से गुणा कराओ जो इससे कम हो या इसके बराबर हो, मतलब इसमें उस संख्या का गुणा कराओ कि वैल्यू इससे कम आ जाए या तो इसके बराबर आ जाए। तो 5 में अगर 2 का गुणा कराओगे तो 10 आ जाएगा, लेकिन 5 में 3 का गुणा कराओगे तो 15 आ जाएगा। तो 2 का गुणा करा दो, किसका करा दो, 2, तो 2 का गुणा करा दो पूरे में, तो तुम्हारा यहाँ से क्या निकल जाएगा, कितना भर जाएगा, 10। 10 भर जाएगा कितने घंटे में, 4। ठीक है, 4 घंटे में भर गया। अब 2 और बचा। ठीक, कितना बचा, 2। अगले घंटे के लिए जब 2 भरने के लिए आएगा तो कौन भरेगा आके भैया, ए आएगा, नहीं आएगा ए। तो 4 घंटे में भर गया 10, अब अगला जो 2 है इसको कितने घंटे में भरा जाएगा, 2 को भरा जाएगा कितने घंटे में भाई, देखो 3 भर रहा है वो 1 घंटे में, हमें पता है, क्या पता, देखो हमें पता है कि 1 घंटे में कितना भर रहा है, 3, 1 घंटे में 3 भर रहा है, या फिर ऐसे कर दो, कैसे करना, कैसे, 3 भरता है 1 घंटे में, 3 भर रहा है ए कितने घंटे में, 1 घंटे में, अरे 3 लीटर भर रहा है 1 घंटे में ए, अब की बार ए का तो नंबर आएगा, तो 3 भरता है 1 घंटे में, तो 2 भरेगा कितने देर में, 2/3 में। ठीक, नहीं बात समझ पाए, 3 चलोगे बटा में 2 गुणा हो गया है। ठीक है, तो 2/3 घंटा ये हो गया, और 4 घंटा ये हो गया। ठीक, तो जोड़ दो टोटल कितने घंटे भरेगा, 4 सही 2/3 घंटे, इसी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है, नोट कर लें। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, इसमें क्या कह रहा है देखिए,
क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है 3 नल ए बी और सी, 3 नल ए बी और सी, ठीक है, क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। आगे, ठीक, यदि नल ए पूरे समय के लिए खुला रहे, वो छोड़ो बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका हम लोग का निकालेंगे कुल, ठीक है। तो 20, 15 और 12 का एलसीएम 60 हो जाएगा। एफिशिएंसी 12 पंचे, ठीक है, ये एफिशिएंसी सबकी आ गई। अब जो बोल रहा है वो पढ़िए, कह रहा है कि यदि नल ए पूरे समय के लिए खुला रहे, नल जो ए है पूरे समय के लिए, यानी पहले घंटे में भी खुला रहा, दूसरे घंटे में भी ए चलता रहा, तीसरे घंटे में भी, यानी जितने भी घंटे हुए सब घंटे में ए जरूर चल रहा है, ठीक है। आगे, यदि नल ए पूरे घंटे के लिए खुला रहा तथा बी तथा सी बारी बारी एक एक घंटे के लिए आते हैं, तो बी पहले बी आया ए के साथ में काम करने के लिए, फिर सी आया, फिर बी आया और फिर इसी तरीके से सी आया, किसके साथ में काम करने के लिए, ए के, ठीक है, ए के साथ ये काम करने के लिए आया, ठीक। हाँ, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो फिर से देखो इधर यहाँ पर, यू देखो, यू पहला घंटा है, यू पहला घंटा है कि नहीं, यू पहला घंटा है, पहले घंटे में कितना पानी भर रहा हो अगर देखा जाए तो पहले घंटे में ए भरिए 5, बी भरिए 4, तो पहले घंटे में कितना पानी भर रहा हो 9, ठीक। इधर से देखो दूसरे घंटे में अगर देखा जाए तो ए भरिए 5 और सी भरिए कितना 3, ए और सी 5, 3, 8, यानी 2 घंटे में कितना पानी भर जाइए, 2 घंटे में 17 लीटर। देखो ये दोनों यू पहला घंटा है दूसरा घंटा, तो 2 घंटे में पानी कितना भर जा रहा हो 17 लीटर, बात समझ पाए। तो 2 घंटे में, इसे कहो 2 घंटे में कितना भर रहा है, 2 घंटे में भरता है, कितना भर जाता है, ठीक है, कितने लीटर भरता है, 17 लीटर, 17 लीटर, ठीक है कितना 60 लीटर, 2 घंटे में 17 लीटर भरता है कितना 60 लीटर। तो अब 17 में वह संख्या से गुणा करो कि 60 के करीब पहुंच जाए, या तो 60 बन जाए या तो 60 से थोड़ा कम रहा है। तो 17 चौके 68, 17 तो 51, 3 बार गुणा कर दो, तो 3 से गुणा करियो तो देखो इधर कितना हो जाइए, 17 तिया 51, 51 लीटर भर जाइए, कितना भर जाइए 51 लीटर, कितने घंटा में, 3 दूनी 6 घंटा में, 6 घंटा में भर जाइए 51 लीटर। ये तो बात समझ में आओ। अच्छा 51 लीटर तो भरेगा, लेकिन टोटल रहा है 60, शेष कितना बचो 9, ठीक है। तो 3 घंटा में जब भरेगा तो अब अगली बार फिर कहूँ ना, ये देखो पहले घंटा में तो यो आओ, दूसरे घंटा में यो आओ, तीसरे घंटा में यो आओ, ठीक है, चौथे घंटे में यो आइए, सॉरी 6 घंटे में भर रहा है, 6 घंटे में, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे करके देखो, तो 2 घंटे में ये भर रहा हो, 2 तो 4 फिर 2 6, फिर से यू ना ये यू, ठीक है। तो फिर से अब जब यू आइए तो यू कितना बढ़िए 9, अब बचो कितना है 9, नहीं बात समझ पाओ, 1 घंटे में भर जाइए। तो देखो लिखो 9 बचो है, कितना बचो है, शेष टाइम कितना बचा, शेष बचा है 9, ठीक है। और 9 भरेगा कितने घंटे में, देखो ए और बी दोनों आएंगे, शेष बचा है 9, शेष कितना बचा है 9, और ए बी भरने आएंगे, ए प्लस बी आएंगे भरने के लिए, और ए प्लस बी जो है 1 घंटे में कितना भरते हैं 9 लीटर, ठीक है, 1 घंटे में 9 लीटर भरते हैं। और भैया शेष वो बचो रहा है 9, तो भैया 1 घंटे में 9/9 अर्थात 1 घंटे पूरा भर देंगे, नहीं 9/9 अर्थात 1 आवर लगेगा पूरा भरने में, ठीक। तो पहले कितने आवर लगे रहा 6, 1 यू लग गया, तो कुल कितना घंटे लग गए 6 + 1 अर्थात 7 घंटे, नोट कर लो, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन है 33 नंबर, 33 ठीक है। 33 नंबर में क्या कह रहा देखो, 2 पाइप ए और बी टंकी में लगे हुए हैं, 2 पाइप ए और बी एक टंकी में लगे हैं, ठीक है। पाइप ए 20 मिनट में भरता है, पाइप ए जो है 20 मिनट में भर देता है तथा पाइप बी 30 मिनट में खाली करता है। यू भाई साहब खाली करे थे 30 मिनट में भरे हुए पाइप का, ठीक है। तो ये तो टाइम हो गया, पाइप ए 20 मिनट में भरा थी, 30 मिनट में खाली कर देती, ठीक है। अब जो भी बोलो वो बात में सबसे पहले हम लोग कुल निकाल लो, ठीक है। तो कुल आ रही है 60, एफिशिएंसी निकाल दो, 3 एक आ जी है 2, वो भी माइनस में, ठीक है। अब आगे देखो हम क्या बता रहे हैं, 30 मिनट में खाली करता है, ए तथा बी प्रत्येक को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खुला आता है।
अब ए तथा बी प्रत्येक को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खुलाता है। यानी पहले ए को, फिर बी को, फिर ए को, फिर बी को, फिर ए को, फिर बी को, ऐसे खोला जाता है। ठीक है, 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है। तो अब आपसे कह रहा है के लिए खोले आते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। आपसे पूछा है टंकी कितने समय में भर जाएगी। यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, आपको अभी बाद में बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में पहले आप ये समझिए, कह रहा है कि टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब एक चीज़ देखो, एक पहले मिनट के लिए ए खोलागा, पहले मिनट के लिए ए खोला गया, तो यू क्या कर दिए, ए 3 भर दिए। देखो पहले मिनट के लिए यू 3 भर दिए। ठीक है, लेकिन जो अगले मिनट में जैसे तुम बी खुली हो तो यू 2 खाली कर दिए। बताओ, तो अगर देखा जाए कि ओवरऑल 2 मिनट में, ठीक है, 2 मिनट में, ठीक है, एक भरेगा, एक लीटर पर डाल दो, जो भी लिखना हो। तो पहले बार ये क्या लिखो, एक भरेगा। ठीक है, 2 मिनट में एक भरेगा। बात समझ पाए कि नहीं। लेकिन अब तुम यहाँ पर देखोगे ध्यान से, अच्छा 2 मिनट में एक भर रहा है और कुल है कितना, लगेगा दिमाग में 60 है। कितना है, नहीं समझ रहे, 60। तो 2 मिनट में एक भर रहा है तो एक का 60 बनाना है एक का, तो 60 का गुणा करा दो। ऐसे करियो तुम, 60 का गुणा करा दो। तो जहाँ 60 का गुणा करियो तो ये 120 आ जाइए, यू आ जाइए कितना, 120। 120 मिनट में 60 लीटर बना दे पूरा। बताओ, नहीं बात पल्ले पड़ो। लेकिन प्रश्न में के इसमें जो है 33 नंबर में देखो आंसर ही नहीं दिया है। दिया है क्या, दिया 120 मिनट भी दिया है, तो दिया है। लेकिन इस प्रश्न में ये गलत हो जाएगा, 120 मिनट ऐसे अगर करोगे ये वाला गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत हो जाएगा इसको समझिए। देखो ये तुमसे यूँ पूछ रहा है लास्ट में, ये तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये आपको इसे डायरेक्ट इसमें नहीं करना है। जब आपसे कह रहा है जब एक भरने वाली टंकी हो, एक खाली करने वाली हो, तो लास्ट में अगर ये कह रहा है कि बताइए कितने समय में भरेगा, ऐसे कह रहा है। जब प्रश्न में एक भरने वाली टंकी हो और एक खाली करने वाली हो, ठीक है, तो जब एक भरने वाला तथा एक खाली करने वाला पाइप हो और प्रश्न में टंकी को भरने को कहे तो अंतिम वाला पाइप हमेशा भरने वाला ही लेंगे। यू मतलब नहीं समझ में आओ, बता रहे हैं। ठीक है, इतना पहले नोट कर लो। मैं लिखो है कि अगर जब कभी भी ऐसा प्रश्न में दिया जाए कि एक पाइप भरने वाला हो, एक पाइप खाली करने वाला हो, ओवरऑल दोनों को मिला दिया जाए, एक साथ चालू भी कर दिया जाए, ठीक है, ऐसे स्टेप में एक चालू होता है, फिर दो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके चालू हो रहा है। तो आज लास्ट में अगर प्रश्न ये पूछ रहा है कि भाई बताओ टंकी कितनी देर में भरेगी, तो तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो कि पहले चालू होता है भरने वाला, फिर खाली करने वाला, फिर भरने वाला, फिर खाली करने वाला, फिर भरने वाला, फिर खाली करने वाला। अगर ऐसा दिया है तो आखिरी में अगर पूछ दे कि बताइए कितनी देर में भर रही है टंकी, ऐसे प्रश्नों में अल्टरनेट वाले सिस्टम में, तो अंत में आखिरी में जो वो तुम्हारा पाइप चलेगा तो वो हमेशा भरने वाला ही चलेगा, मतलब खाली करने वाले पे बात नहीं होगी। नहीं बात समझ पाए। जैसे अगर हम यूँ कह दें कि आखिरी में जैसे ये टंकी है, ठीक है, ये टंकी है ना, और एम यहाँ पर बी पाइप चलो ध्यान समझना, तो बी या फुल भर ही रहा है, या फुल भरने वाली ही है। देखो ध्यान समझना, फुल भरने वाली ही है, यहाँ पर मान लो भरने वाली है, ऐसे, ठीक है, फुल भरने वाली ही है। ठीक, और तुम पाइप कैसे चला रहे हो भरने के लिए, ध्यान समझना, पाइप कैसे चला रहे हो, तो पाइप पहले ए चल लो, फिर बी चल लो, फिर ए चल लो, फिर बी चल लो, फिर ए चल लो, फिर बी चल लो,
फिर ए चल रहा हो, फिर बी चल रहा हो, तो ये टंकी भरने ही वाली है। लेकिन अगर आखिरी में तुम बी चला दी हो, बी वाली टंकी चला दी हो, बी वाली टंकी बोल रहा सॉरी, पाइप चला दी हो, तो बी वाला पाइप फिर खाली कर दिए का, और मान लो अगर ये फुल भर भी गई है, इतनी फुल भर भी गई है, फिर भी तुमने अगर बी वाली चला दी या वाली, तब भी तो खाली कर दे। ठीक है, तो इसलिए जब भी कहे कि टंकी कितनी देर में भर जाएगी, तो अंत वाला पाइप होगा वो हमेशा भरने वाले पाइप को ही चालू करो, भले ही उसका नंबर उस समय ना आया हो। तो अंत में हमेशा किसको चालू करना है, भरने वाले को, क्योंकि जब अगर इतनी खाली रह गई है और भरने वालों को चालू कर दिया तो फुल कर दिए वो। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अंत वाला जो पाइप होगा, लास्ट वाला जो पाइप होगा, वो भरने वाला होगा। ठीक है, जबकि इसमें क्या था, ये जो अल्टरनेट क्रम चल रहा है, इसमें ये नहीं देख रहा, क्योंकि इसमें लास्ट वाला पाइप कौन आएगा, खाली करने वाला। अरे भैया बी खाली करने वाला है, तो अंत में खाली करने वाला आएगा, तो लास्ट वाला जब खाली करने वाला आएगा तो पूरा भर कहाँ पाएगा, पूरा भर जाएगा तब भी तो बी खाली कर देगा। तो जब ऐसा प्रश्न आया अल्टरनेट वाला और आपसे कह दे कि बताइए कि कितनी देर में भरेगा, तो अंतिम वाला पाइप जो होगा भरने वाला होगा। अंतिम वाला पाइप कैसा होगा, भरने। तो जब अंतिम वाला पाइप भरने वाला होगा, तो ये भैया कितना भर रहा हो, आखिरी में 3 लीटर भर रहा हो, तो 3 लीटर पहले से माइनस कर दो, ये पहले लास्ट में भरिए बने, हम पहले रिजर्व कर देंगे कि तुम्हें तो लास्ट में तुम्हें भरना ही है। तो 3 लीटर जब माइनस कर दियो तो कितना बचिए, 57। यानी रियल में जो क्रम से भरना है, क्रम से अल्टरनेट वाला ई सिस्टम से जो भरना है वो 57 लीटर भरना है। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये तुम्हें कौन सा 3 लीटर खाली कर देनी है, 57 लीटर भरना। आप 57 लीटर के हिसाब से का बनाओ, यानी एक का 57 लीटर से के हिसाब से बनाना है तुम्हें। ठीक है, क्लियर। तो बस अब करके देख लो। अब एक तुम्हें 57 बदलना है, एक का 57 बदलना है, तो 57 बदल दो, 57 का गुणा इधर करा दो, 57 का गुणा इधर भी कराना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने मिनट हुई गई है, 114 मिनट, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 5 दूनी 10, 11। ठीक है, तो 14 मिनट में कितना भर जाएगा, 57 लीटर भर जाएगा पूरा। तो 114 मिनट में पूरा भर जाएगा 57 लीटर। ठीक, और लेकिन देखो 114 लीटर में 57 लीटर भर जाएगा, लेकिन ये 3 लीटर आखिरी वाला को भरी रही ए, तो जब ये भरी हुई तो वो समय नहीं लेनी रहे इसका, 1 मिनट लेनी रहे इसकी नहीं। बताओ ये जब आओ भरन तो 1 मिनट नहीं ले रहा हो यू, तो 1 मिनट और लग जाए। ठीक है, तो अर्थात 114 प्लस 1 अर्थात 115 मिनट का समय लगेगा। आंसर इंपॉर्टेंट में डाल लेना इसको। ठीक है, अपना ये वाला जो हमने लिखा दिया ये। अगला क्वेश्चन देखो 34 नंबर, 34 नंबर। ठीक है, 34 नंबर में क्या कह रहा है, एक टैंक में 2 नल लगे हैं, पहला नल टंकी को पूर्णतः 45 मिनट में भरता है। तो 2 नल है, ये भी डाल दो। पहला नल जो है 45 मिनट में पूरी तरीके से भर देगा। ठीक है, जबकि दूसरा नल टैंक को 1 घंटे में खाली करता है, जबकि दूसरा जो नल है बी वो 1 घंटे में अर्थात 7 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है, खाली कर देता है, आगे खाली करता है। यदि दोनों पाइपों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है तो टंकी को पूर्णतः भरने में कितना समय लगेगा। छोड़ो उसको, पहले सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो 120 नहीं आएगा, 45 दूना कितना होता है 90, 18, 180 आएगा ना एलसीएम। ठीक है, 180 तो आएगा, और तो कम में काम नहीं चलेगा ना। तो ये टाइम हो गया, ये इफिशियंसी निकालेंगे, तो 45 दूना 90 चौके 36 18। ठीक, आ गई इफिशियंसी। अब क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है यदि दोनों पाइपों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए, पहले के लिए पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, ऐसे करके खोला जा रहा है। अब फिर से देखो आप यहाँ पर, जब तुमने ए को खोला तो भैया यू का करेगा, पहले मिनट में 4 भर देगा, फिर अगले मिनट में इसको खोलोगे तो 3 खाली कर देगा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 1 भरेगा कितने मिनट में, 2 मिनट में। मैं बात समझ पाए, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2 मिनट में भरेगा कितना, 1। लेकिन अब है कितना तो तुम्हें दिख रहा है 180, तो सीधा तुम गुणा करा दोगे नहीं। भरने की बात कह रहा है तो अंत वाला जो पाइप चलेगा वो कौन चलेगा, भरने वाला, अर्थात ए ही चलेगा। ये रिजर्व कर लो इसको, ए को। ठीक है, तो ए कितना भरता है, 4, तो 4 पहले घटाओ इसमें से, यानी ए जो है ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 176। ठीक है ना, 176।
अब इसको तुम्हें क्या करना है, यानी 2 मिनट में एक भरता है तो 176 जो है कितने मिनट में भरेगा, तो 176 का गुणा करा देंगे, इधर भी उधर भी करा देना। तो इसका गुणा करा देंगे, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 के 5 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3, ठीक है। 312 मिनट में भरेगा कितना, 176 पूरा भर देगा, ठीक है। लेकिन वो 4 को भरने के लिए 1 मिनट तो लगा था कि नहीं, तो 352 तो ये मिनट हो गए, अब प्लस 1 मिनट और, तो टोटल भरने में कितने मिनट लग गए, 353 मिनट, ठीक है। अब 353 मिनट को अगर घंटा में बदलो तो 60 का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, ठीक है। 353 बटे 60 इसे कर दो, कटेगा तो है नहीं पूरा, है ना। तो घंटे में बदलने के लिए भाई अब देखो एक तरीके से कर सकते हैं, 6 पंचे 30 36, 6 पंचे 30, ठीक है। देखो 6 पंचे 30 यानी एक इसे भी तो लिख सकते हैं, 300 प्लस 53 बटे 60, हटाओ इसे लिख सकते हैं, तो 60 से काटो, 6 पंचे 30, 5 आ गए, 5 घंटा तो ये हो गया, प्लस 53 बटे 60 मिनट, 53 बटे 60 मिनट, इस 53 बटे 60 को और मिनट में अगर कन्वर्ट करो तो किस, ठीक है, ठीक मिनट में तो आई है वो, एक ऐसे मतलब है नहीं, ठीक है, घंटे में ही हो गया, तो 5 घंटा 53 मिनट जो है तुम्हारा आंसर आ जाएगा, 5 आवर 53 मिनट, ठीक है। ये तो पूरा आवर्स ये जगह 60 से भाग दियो तो ये तो घंटे में कन्वर्ट कीजिए, है ना, तो ये घंटे में कर देने, ये होगा मिनट में, तो 5 घंटा 53 मिनट इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें सही है, डी नंबर ऑप्शन में सही है, ठीक। तो देखो अब इसके बाद अंतिम टाइप है टाइप नंबर 5, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो मेन गुणा डेस वाले जो हमने आपको पढ़ाया था MDH वाला, ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे लगेंगे, ठीक है, आपको याद होगा, यानी कितनी देर में आदमी काम करता है, तो M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2, ऐसे बताया था कि नहीं। इसी पर आयत कुछ प्रश्न है वो हम लोग देख लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न जो है क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले 35 नंबर प्रश्न जो है क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक समान क्षमता के 9 नल, एक समान क्षमता के 9 नल, ठीक है, एक पानी की टंकी को 20 मिनट में भर देते हैं, तो कितने नल हैं, यानी आदमी, वो नल वो यानी आदमी हो गया, बात समझ पाए, तो नल कितने हैं, यमोन कितने हैं, समान क्षमता के 9 नल, एक पानी की टंकी को 20 मिनट में भरते हैं, तो देखो 20 मिनट में भरते हैं, समय दिया है ना, तो H1 दिया है, H1 या फिर H मतलब समय ही है, तो 20 मिनट है मिनट में, ठीक है। और एक समान क्षमता के कितने नल उस पानी की टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं, तो कह रहा है कि कितने नल, यानी M2 आपसे पूछ रहा है, क्षमता तो समान है नीचे की है, और कितने मिनट में भर सकते हैं, यानी H2 आपसे पूछा है, बस, अरे सॉरी 15 मिनट में भर सकते हैं, H2 जो है 15 मिनट दिया है, तो M1 H1 इंटू बराबर M2 H2 ऐसे करके हो जाएगा, यानी 9 गुणा 20 बराबर M2 इंटू 15, 5 चौके 20, 5 तियाँ 15, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, यानी कितने नल भर देंगे भैया, 12 नल, ठीक है। ये प्रश्न का उत्तर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में सही है, तो इसको नोट कर लें। देखो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 36, इसमें क्या कह रहा है भाई, 36 में कह रहा है कि 12 पंप प्रतिदिन 6 घंटे, ठीक है, 12 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए एक पूरे भरे हुए जलाशय को 15 दिन में खाली कर देते हैं, ठीक है। तो 12 पंप, देखो ये 12 पंप यानी M1, 12 पंप प्रतिदिन 6 घंटे, H1 कितना हो गया 6 घंटे काम करते हुए 15 दिन में, D1 कितना हो गया 15 दिन में, एक जलाशय को खाली कर देते हैं, ठीक है। तो कितने पंप यानी आपसे M2 पूछा है, कितने पंप, ठीक है, 9 घंटे यानी H2 हो गया 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उसी जलाशय को 12 दिन में, यानी D2 कितना हो गया 12 दिन में खाली कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे आप इसको,
तो 12 से तो पहले 12 काट दो, फिर इसके बाद 3 से काट दो, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, फिर 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, m2 बराबर कितना आ गया 10, यानी 10 नल जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही है। ठीक है, कुछ गड़बड़ काट दिन का। देखो अगला क्वेश्चन 37 नंबर, ये थोड़ा सा अलग है। आप देखोगे कह रहा है कि एक लड़का और एक लड़की साथ मिलकर किसी टैंक को पानी से भरते हैं। ठीक है, लड़का और लड़की दो हैं, तो एक बॉय और गर्ल दो हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि लड़का 4 लीटर पानी, लड़का जो है ये भरता है कितने लीटर, 4 लीटर पानी, 4 लीटर पानी भरता है। इसको मिटा दो, अभी यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। तो लड़का जो है 4 लीटर पानी 3 मिनट में भर देता है, 3 मिनट में, यानी ये मात्रा है पानी की, कितना भर रहा है और ये समय है। ठीक है, तो लड़का 4 लीटर पानी 3 मिनट में भर देता है, लड़की 3 लीटर पानी, लड़की जो है वो 3 लीटर भरती है 4 मिनट में। अब कह रहा है कितने समय में 100 लीटर पानी टंकी में भर जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि 100 लीटर जो पानी है वो टंकी में कितने समय में भर जाएगा। ठीक है, यानी 100 लीटर की टंकी है वो कितने समय में भर जाएगी, एक तरीके से ये प्रश्न है। तो अब अगर यहाँ ध्यान से आप देखो, इधर देखो ध्यान से, हमने क्या बताया कि मात्रा तो जो लड़का भर रहा है वो 4 लीटर भर रहा है हर 3 मिनट में, हर 3 मिनट में भर रहा है 4 लीटर, और लड़की हर 4 मिनट में भर रही है 3 लीटर। तो इसका हम तभी काम कर पाएंगे जब ये दोनों एक साथ काम करें, बॉयज़ और गर्ल। ठीक, मान लो एक साथ ये दोनों काम कर रहे हैं। ठीक, तो एक साथ काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम तभी तुलना इन दोनों की कर पाएंगे जब इनका समय बराबर हो। कि भाई हमें ये तो पता है कि 3 मिनट में 4 लीटर भर रहा है और ये 4 मिनट में 3 लीटर भर रही है, मतलब क्षमता एक ही ज़्यादा लड़के की। लेकिन रियल तुलना कैसे हो पाएगी, जब इन दोनों का समय बराबर हो तब। नहीं समय मैं यूँ बताऊँ कि 1 मिनट में कितना भर रहा हो, यूँ 1 मिनट में कितना भर रहा हो, तब पता चलेगा रियल में। तो समय बराबर करने के लिए वही तो क्षमता होती है, एक समय 1 मिनट में किया गया काम, ये तो क्षमता कहलाता है। तो इन 3 मिनट दे रहे हो, इन 4 मिनट दे रहे हो, लेकिन हम क्या करेंगे, 1 मिनट में बदलेंगे या फिर बराबर कर दो, या फिर क्या कर दो बराबर समय का। तो समय का बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर 1 है 4 का गुणा करा देंगे, 1 है 3 का गुणा में करा दो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 4 3 12, 12 मिनट में कितना भर देगा, 4 चौको 16 लीटर। ये भी 12 मिनट में कितना भर देगा, भर देगी 3 त्रिका 9 लीटर। तो अब एक चीज़ समझ में आई, लड़का 12 मिनट में भरता है 16 लीटर और लड़की 12 मिनट में भरती है 9 लीटर। तो अगर दोनों को एक साथ काम पर लगा दिया जाए कि तुम भी करो तुम भी करो, एक साथ करो काम पर, कितनी देर में टंकी 100 लीटर की भर जाएगी। तो अगर दोनों को एक साथ काम पर लगा दिया जाए तो 16 और 9 दोनों मिल करके कितने लीटर भर देंगे, 25 लीटर। ठीक है, 25 लीटर भर देंगे कितने मिनट में, इधर जोड़ोगे, यहाँ ये गलती नहीं करोगे कि इसको भी जोड़ के कर दो 24 मिनट में, ना भाई। अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो लड़की अपन भर रही है वही 12 मिनट में, लड़का भी साथ में कर रहा है वो भी 12 मिनट में ही, तो 12 मिनट में ही दोनों साथ काम करेंगे। अगर ये पहले 12 मिनट ये करे, अगले 12 मिनट ये करे, तब 24 मिनट होगा, ऐसा थोड़ा है, साथ साथ काम करा रहे हैं। तो ये नहीं जुड़ेगा समय, समय 12 मिनट ही रहेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि लड़का और लड़की अगर दोनों साथ काम करें तो 12 मिनट में भर देंगे कितना, 25 लीटर। 12 मिनट में भर देंगे 25 लीटर। तो 100 लीटर की टंकी ये कितनी देर में भर जाएगी, तो भैया इस 25 को अगर 100 बदलना है तो 4 का गुणा कर दें इधर, और उधर भी 4 का गुणा कराना पड़ेगा। तो 4 का गुणा इधर करा देंगे, यानी 100 लीटर भरने में जो समय लग जाएगा वो लग जाएगा कितना, 48। ठीक है, इतने मिनट का समय यहाँ पर लग जाएगा। ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर ले इस प्रश्न। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ये बिल्कुल अलग है एक तरीके से। इसमें कह रहा है कि एक नल से 1 बूंद प्रति सेकंड की दर से पड़ती है। मतलब एक कोई नल है और वो क्या करता है,
एक बूंद गिर जाती है उससे, एक बूंद पानी की जो है ना वो गिरती है प्रत्येक सेकंड, हर एक सेकंड में एक बूंद गिरती है। ठीक है, हर एक सेकंड में एक बूंद जो है पानी की गिरती है। अब अगर 600 बूंद गिर जाएं, कितनी गिर जाएं? 600 बूंद, एक सेकंड में एक बूंद गिरती हैं। अगर ये 600 बूंद गिर जाए ना, ठीक है, तो भाई कितने सेकंड हो जाएंगे 600 बूंद गिरने में? बताओ, एक बूंद एक सेकंड में गिरती है, तो 600 बूंद गिरने में 600 सेकंड लगेंगे। ध्यान समझना आप लोग, पहले 600 बूंद गिरने में 600 सेकंड लगेंगे। क्लियर है ना? एक बूंद गिरने में एक सेकंड, तो 600 बूंद गिरने में 600 सेकंड, और 600 सेकंड जो है कितने मिनट के बराबर होगा? बताओ, क्योंकि हमें पता है, हमें क्या पता है बच्चा, कि एक सेकंड में 60 मिनट, तो 600 सेकंड है, 60 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो 10 मिनट नहीं हो जाएगा, अर्थात ये बन गया हमारा 600 सेकंड 10 मिनट। ठीक, यानी 10 मिनट में कितने बूंदें गिर गई? 600 बूंदें। क्लियर? लेकिन जो ये 600 बूंदें हैं ना, इन 600 बूंदन का एक जगह इकट्ठा कर ली जाए तो ये 100 ml पानी के बराबर हो जाती हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 600 बूंदें मिलकर के 100 ml 100 मिलीलीटर बनती हैं। कितनी बनती हैं? 100 मिलीलीटर बनती हैं। अर्थात ये 600 बूंद ही जो हैं ये कितनी है? 100 ml। कितनी है? 600 बूंदें ही 100 ml बनती हैं। अर्थात 100 ml पानी जो गिरा है वो 10 मिनट में गिरा है, एक तरीके से मिनट में अगर बात करें तो। सही बात है कि नहीं? अच्छा, ये जो ml है, ml आपको पता है ml क्या होता है? आपको पता है 1 लीटर में कितने ml? 1000। 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1 लीटर में 1000 ml, और 100 ml गिर रहा है 10 मिनट में, तो 1000 अगर ml बनावा ना 1000 ml, तो ये गुणा करना पड़ेगा कितने का? 10 का। इधर 10 का गुणा कराओगे तो उधर भी तो 10 का गुणा कराना पड़ेगा, नहीं कराना पड़ेगा? बताओ, तो उधर भी 10 का गुणा कराना पड़ेगा। तो बच्चा अगर आप ध्यान से देखो तो ये 100 ml पानी अगर गिराना है तुम्हें, तो इसके लिए तुम्हें लग जाएंगे कितने? 100 मिनट। नहीं लग जाएंगे 100 मिनट? बताओ, गुना कराए तो 100 मिनट लग जाएंगे। अच्छा, 100 ml जो है यही 100 ml जो है यही क्या है? 1 लीटर, और 1 लीटर पानी गिरने में कितना समय लगा? 100 मिनट। अब आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि 300 दिन में कितने लीटर पानी बेकार गया? 300 दिन में। अब अगर ध्यान से आप देखो तो 300 दिन माँ कितने मिनट होते हैं, यूँ पहले निकाल लो। 300 दिन माँ कितने लीटर होते हैं, यूँ पहले निकाल लो। ठीक है, या 300 दिन में कितने मिनट होते हैं, यूँ निकाल लो। तो हमें पता है एक दिन में कितने मिनट होते हैं, एक दिन में, या फिर ऐसे कर लो, यूँ मिनट दिन का है तो एक 300 दिन बदलना है। 300 दिन में कितने लीटर पानी बर्बाद किया आपसे ये कह रहा है। ठीक है, तो एक कैसे बदला हम, एक मिनट। तो देखो, एक दिन में इसको मिनट में बदले, एक दिन में 1640 मिनट होता है। ठीक है, एक दिन में होते हैं 24 घंटा, 24 घंटे को मिनट में बदला तो 1640 मिनट। तो हमें मालूम है, ये उलट के लिख दो चाहो तो क्या लिख सकते हैं इसको? 100 मिनट में कितना पानी गिर जाता है? 1 लीटर। 100 मिनट में 1 लीटर, तो 1624 मिनट में 1640 मिनट में कितने लीटर पानी गिर गया होगा? 1/100 इंटू 1640, इतने लीटर पानी गिर गया होगा। ये जो 1640 मिनट है यही तो एक दिन है ना, जो एक दिन है पूरा। तो एक दिन है तो हमें क्या करना है? 300 दिन का निकालना है। कितने दिन का निकालना है? ये का ब्रैकेट में चाहो लिख लो, एक दिन। तो हमें 300 दिन का निकालना है, तो 300 का गुणा कराना पड़ेगा, इधर भी उधर भी। ठीक है, तो 300 दिन का निकालना है, 300 दिन, तो 300 का गुणा इधर भी कराओ उधर भी कराओ, तो उधर भी करा दोगे, तो यह आ जाएगा 1640/100 गुणा 300। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो ये शून्य से शून्य कट गया, इसका गुणा कराओ तो कितना आ जाएगा? 4 3 12 के 2 हासिल 1, 6 3 18, और 1 19 के 9 हासिल 1, 3 1 3 1 4, इतने लीटर पानी। ठीक है, 38 नंबर। गड़बड़ हो गया क्या? गुणा कहाँ गड़बड़ कर दी? गुणा गड़बड़ कर दी।
4 तियाँ 12 के 2 हासिल 1 और 4 तियाँ 12 के 2 हासिल 1 और 6 रुको 4 तियाँ 12 के 2 हासिल 1 और 6 तिरक 18 और 1 19 3 एक कम 3 एक 4 सही तो है। कहाँ गड़बड़ कर दिया हमने? देखो थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई यहाँ पर। जैसे देखो एक दिन में एक मिनट बदलियो तो यो ये 1440 और ये मिस्टेक हो गई गुणा में हो गया 1640 तो का सही करियो तो 1440 ठीक है। तो 1440 से कन्वर्ट करियो बाकी बस बदल दो का 14 में बाकी सब ठीक है। ठीक है ये मिनट वाला थोड़ा गड़बड़ होगा। अब क्या करियो पूरा गुणा तो ये 3 करियो 3 का गुणा में करियो 4 तियाँ 12 के 2 हासिल 1 4 तियाँ 12 12 4 तियाँ 12 और 13 के 3 ठीक है हासिल 1 3 कम 3 1 4 ठीक है। इतने लीटर पानी जो है वो 300 दिनों में बर्बाद हो जाएगा। ठीक है क्लियर। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे लगाना है और ये लग जाएगा प्रश्न।